हम्म, 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 हेलो बच्चों। तो हम लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम कंजंक्शन पढ़ रहे थे जो कि बीच में ही रह गया था। ठीक है। तो आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पढ़ लिया था क्या कि कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या करता है। कंजंक्शन वर्ड, फ्रेज और क्लोजेस को जोड़ता है। ये बात हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमने एग्जाम्पल देखा था राम एंड श्याम वेलकम। हमने इसको डिवीजन किया था और हमने जाना था कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो कंजंक्शन एंड है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? जो कंजंक्शन एंड है वो किसको जोड़ रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है। इस वाले सेकंड एग्जाम्पल में जो कंजंक्शन था वो श्याम्स फादर और सचिन अंकल को जोड़ रहा था, जो कि क्या है, दो फ्रेजेस हैं। यहाँ पर वर्ड्स को जोड़ रहा है कंजंक्शन, यहाँ पर फ्रेजेस को जोड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, श्याम्स फादर अपोस्ट्रोफी एस को हम ऐसे लिख देते हैं, श्याम्स फादर मीन्स द फादर ऑफ श्याम। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है। अगर किसी लिविंग थिंग की पर्सन की बात हो रही है, हम तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे कंजंक्शंस हमने देख लिए थे। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, इधर और, निदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दैट, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, बिकॉज, टिल, अनटिल, अनलेस, एज, वाइल, दो, ऑल दो। ये सारे कंजंक्शंस हमने देख लिए थे, ये मीनिंग्स हमने जान लिए थे। ठीक है। जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन से कंजंक्शन का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद हमने इस इन जो है सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके देख लिया था। एवरीबडी नोज वाई ही वॉज नॉट सेंट टू जेल, तो यहाँ पे वाई कंजंक्शन है। ठीक है। वेयर एज यहाँ पर कंजंक्शन है। ये दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। ये कंजंक्शन ऊपर दो वर्ड्स को जोड़ रहे थे, यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं। वर्ड, फ्रेज और क्लोजेस क्या होती हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जो जोड़ता है। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, इसी तरह से क्या कनेक्टर बनने का काम, क्या कनेक्टर बनने का काम केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन करती है? नहीं। कंजंक्शन तो जोड़ता है ही, वो तो इसका प्राइमरी काम है ही। लेकिन कंजंक्शन के साथ साथ एक और पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो क्या करती है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देती है। और वो क्या है? वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो अगर किसी क्लोजेस को जोड़ना है तो वो कंजंक्शन भी जोड़ देती है और रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ देता है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, देखो पहचानेंगे कैसे। राम इन सिंगिंग एंड मोहन इज डांसिंग, यहाँ पर दो क्लोज हैं और दो क्लोज जो है इस कंजंक्शन से जुड़ी हैं। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे कि ये कंजंक्शन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो होती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स नाउन और नाउन इक्विवेलेंट एंड जॉइंस टू क्लोजेस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं? वो नाउन को नाउन इक्विवेलेंट से जोड़ती हैं और दो क्लोजेस को वो आपस में जोड़ देती हैं। ठीक है। दो क्लोजेस को क्या कर देती हैं? वो आपस में जोड़ देती हैं। ठीक है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है इसमें दो वर्ड हैं, रिलेटिव और एक प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है, प्रोनाउन अगर ये है तो यानी कि किसी नाउन के प्लेस पर यूज हुई होगी। ये प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के प्लेस पर यूज हुई होगी, तभी तो प्रोनाउन है। और रिलेटिव है यानी कि ये जो है रिलेट कर रही होगी, रिलेशन बता रही होगी। ठीक है। किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होगी, रिलेट कर रही होगी। जैसे राम इज सिंगिंग एंड श्याम इज डांसिंग, यहाँ पर जो है ये दो क्लोजेज हैं और इन दो क्लोजेज को जो है एक कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है? कंजंक्शन जो है वो केवल कनेक्ट करता है। ठीक है। कनेक्ट करने के अलावा उसका कोई काम नहीं होता। ये कंजंक्शन क्या करेगा? केवल दो क्लोजेस को कनेक्ट कर देगा, बस इसका काम खत्म। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगी तो मैंने आपको बताया कि वो पहले तो वो प्रोनाउन भी होगी।
ठीक है, रिलेटिव है तो रिलेट करेगी यानी वो कनेक्टर भी बन जाती है। और जो प्रोनाउन है वो कोई सी एक पार्ट ऑफ स्पीच का, कोई सी एक क्लोज का हिस्सा भी होगी। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगी, दो क्लोजेस हुई, दो क्लोजेस को अगर कंजंक्शन जोड़ेगा तो वो कंजंक्शन बिल्कुल सेपरेट अलग रहेगा, ना वो इस क्लोज का हिस्सा होगा ना वो उस क्लोज का हिस्सा होगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन वो जोड़ेगी तो दो क्लोजेस को, लेकिन वो जोड़ने के साथ साथ किसी एक क्लोज का पार्ट भी होगी। ठीक है, एज अ प्रोनाउन वो किसी एक क्लोज में फंक्शन भी कर रही होगी। जैसे अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को बहुत आप ध्यान से देखिएगा। आई मेट राम हु इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने क्लोजेस हैं, देखो आई मेट राम एक क्लोजेस, हु इज माई फ्रेंड सेकंड क्लोजेस, दो सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो उनको हम क्लोजेस कहते हैं। तो इस पे इस एक सेंटेंस में एक क्लोज ये है और दूसरी क्लोज यहाँ पर ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंजंक्शन तो है ही नहीं, तो इन दो क्लोजेस को जोड़ कौन रहा है, इन दो क्लोजेस को जोड़ रहा है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसे जोड़ रहा है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हु है जोड़ तो हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चों मुझे बताओ कि ये आपको कैसे पता चला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है, कंजंक्शन नहीं है, आपको कैसे पता चला कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन नहीं है। तो कैसे पता चला हमें, हमें देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कनेक्टर करता है, जोड़ता है, ठीक है, जोड़ तो रहा है। वो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन मतलब किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुआ था। देखो क्या हु किसी न क्या हु किसी नाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हु इज माई फ्रेंड, कौन है उसका फ्रेंड, आई मेट राम, राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ भी राम के बारे में बात हो रही है। ये वर्ब हुई, हु सब्जेक्ट हुआ, तो किसके बारे में बात हुई, राम के बारे में बात हो रही है। तो हु से हमें किसका पता चल रहा है, हु किसको डिनोट कर रहा है, राम को। और राम क्या है, नाउन है। और नाउन को डिनोट करने के लिए जब किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये कनेक्ट भी कर रहा है और प्रोनाउन भी है। अच्छा, कंजंक्शन सिर्फ कनेक्ट करता है, कनेक्ट के अलावा और कुछ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है कनेक्ट तो कर ही रहा है, कंजंक्शन काम तो कर ही रहा है, लेकिन ये किसी नाउन के लिए भी यूज हो रहा है, यानी कि प्रोनाउन भी हुआ। और यहाँ पे देखिए ये इस वाली पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है, यानी कि देखिए ये हुई वर्ब, वर्ब से पहले हुआ सब्जेक्ट, यानी कि ये इस वाली क्लोज का एक पार्ट भी है। तो ये तीनों जो है प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो कनेक्टर है वो कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में जो कनेक्टर है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होता है, मेन जो मेन मेन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हु, whom, which और that, ये चारों क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल देखिए, सी हैज बोट अ फ्लैट विच इज ब्यूटीफुल। अब इस पूरे सेंटेंस में कितने जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। सी हैज बोट अ फ्लैट विच इज ब्यूटीफुल, दो क्लोजेस हैं। अच्छा, दो क्लोजेस को दो दो क्लोजेस को या तो जोड़ेगा कंजंक्शन, और या फिर दोनों क्लोजेस को जोड़ेगा कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, कनेक्टर होता है, और ये भी क्या होता है, कनेक्टर होता है। लेकिन ये ओनली कनेक्टर होता है, ओनली केवल कनेक्टर होता है। ये कनेक्टर के साथ साथ प्रोनाउन भी होता है, और ये कनेक्टर के साथ साथ जो है पार्ट ऑफ एनी क्लोज भी होता है। यहाँ पर देखिए दो हमारी क्या है, क्लोजेस हैं, दो क्लोजेस के बीच में आ रहा है विच। अब ये रहा विच। ठीक है, तो ये विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो कनेक्टर है, कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टर तो कंजंक्शन भी होता है और कनेक्टर तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। यानी कि इस पॉइंट पे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ये प्रोनाउन है, क्या किसी क्या किसी नाउन के लिए यूज हुआ है ये? चलो देखते हैं। विच इज ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल, फ्लैट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्लैट की बात हो रही है। तो विच किसको, विच जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैट को, और फ्लैट क्या है, नाउन।
और नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स को कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर विच जो है वो कनेक्टर के साथ साथ प्रोनाउन भी है। पार्ट ऑफ एनी क्लोज, क्या ये किसी क्लोज का हिस्सा है? हाँ देखो ये इज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई, और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये जो है सेकंड वाली क्लोज का हिस्सा भी है। तो ये सारी फुलफिल किसकी कर रहा है, प्रॉपर्टीज रिलेटिव प्रोनाउन की। तो ये क्या हुआ हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ना कि कंजंक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो राम इज सिंगिंग एंड सोहन इज डांसिंग है, इसको एंड जोड़ रहा है, लेकिन एंड क्या एक कनेक्टर है? देखो जोड़ रहा है तो कनेक्टर तो है, कनेक्टर है, रिलेटिव कनेक्टर कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होती है। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन राम इज सिंगिंग एंड सोहन इज डांसिंग, अब यहाँ पे देखिए ये पूरी पूरी क्लोजेस हैं, ठीक है। और एंड जो है ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना इस वाले क्लोज के किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना इस वाले क्लोज के किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। क्या पार्ट ऑफ एनी क्लोज है? क्या एंड इस या इस क्लोज का, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली किसी एक क्लोज में कोई वर्क कर रहा है, किसी एक क्लोज का हिस्सा है? नहीं। तो ये किसी एंड जो है ना रामित सिंगिंग का हिस्सा है, ना सोहनी डांसिंग का हिस्सा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग क्लोजेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कनेक्टर बनने का काम कर रहा है, और जब सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर बनने का काम करता है तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सेंटेंस। एक एडवर्ब मेनली मेनली तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन वर्ब के साथ साथ एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है, और एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। एक एडवर्ब सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। और कुछ एडवर्ब्स एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं, यानी कि वो एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब भी जो है यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, नेहा सिंग्स वेल। अब यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को देखते ही सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। क्या नेहा एक वर्ब है? नहीं। क्या सिंग्स एक वर्ब है? हाँ सिंग्स एक वर्ब है। क्या वेल एक वर्ब है? नहीं, वेल से किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा है, तो एक ही वर्ब है, तो ये हमारी मेन वर्ब हुई। मेन वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में नेहा क्या है, नाउन है। ये मेन वर्ब हुई। वर्ब से कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पर। सिंग्स वोट क्या गाता है, कुछ नहीं आया आंसर। सिंग्स होम किसे गाता है, कुछ नहीं आया आंसर। यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वेल क्या है फिर, वेल मतलब अच्छा। तो अच्छी नेहा है या अच्छा गाते हैं नेहा? अब ये वेल क्या कर रहा है, नेहा को क्वालिफाई कर रहा है, सिंग को। नेहा अच्छी है या नेहा गाती अच्छा है? तो वो गाती अच्छा है, नेहा अच्छी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है सिंग की, गाने की, अच्छा है। तो ये जो वेल है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे जो ये वेल है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ना कि नेहा को। अगर नेहा को क्वालिफाई करता तो इसको हम कहते नेहा अच्छी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब होती। क्लियर हुई इतनी बात? जो वेल है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो नेहा क्या हुई हमारी, एडवर्ब हुई। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए इज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। एक ही वर्ब है, मेन वर्ब हुई। वर्ब से पहले हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में है प्रोनाउन। अच्छा, इज क्या होती है, बी की फॉर्म होती है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। बी की फॉर्म क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। बी कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को जो है कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये क्या होती है, नाउन, एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। तो सी इज ब्यूटीफुल, तो वो क्या है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी को। सी है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली क्या कर रहा है, ये जो एक्सट्रीमली है ये ब्यूटीफुल में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो ब्यूटीफुल यानी कि जो एक्सट्रीमली है वो ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। और ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एक्सट्रीमली क्या हुई हमारी यहाँ पर, एडवर्ब हुई। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए,
द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द ट्री। बर्ड जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ट्री के ऊपर से उड़ी। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, फिर से वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या दा एक वर्ब है? नहीं। क्या बर्ड एक वर्ब है? नहीं। क्या फ्लू एक वर्ब है? हाँ, फ्लू क्या हुई? एक मेन वर्ब हुई। एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब हुई। वर्ब से पहले हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होता है नाउन या प्रोनाउन, वर्ड हुआ हमारा नाउन, एन और दा होते हैं आर्टिकल। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, फ्लू वोट क्या उड़ी? नहीं आंसर आया। फ्लू होम किसे उड़ी? नहीं आंसर आया। यानी कि इस फ्लू का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस फ्लू का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़िए। ओवर क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। ओवर क्या हुई? प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के बाद ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ये मैं बात हम पहले कर चुके हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जब हमने बेसिक बेसिक चीजें जानी थी तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ये 2-3 बातें पढ़ी थी, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट कितनी पार्ट ऑफ स्पीच हमारी ऑब्जेक्ट लेती है? 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती है, एक होती है वर्ब, एक होती है प्रीपोजिशन, ठीक है। वर्ब के और दोनों का ही पार्ट, दोनों का ही ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। वर्ब के मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और प्रीपोजिशन अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। और प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट अपने बाद लेती है। तो ओवर एक प्रीपोजिशन हुई, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वही क्या हुआ? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर द ट्री क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। हमारे यहाँ पर ट्री, ट्री क्या है? नाउन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? नाउन हुआ। एन और द क्या होते हैं? ये आर्टिकल होते हैं। अब एग्जैक्टली, अब बचा क्या? एग्जैक्टली बचा। अब ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है? एग्जैक्टली ओवर की विशेषता बता रहा है कि ऊपर उड़ी और बिल्कुल ठीक ऊपर उड़ी। यानी कि ऊपर ओवर को, ओवर में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ओवर को क्वालिफाई कर रहा है। ओवर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाले वर्ब्स को हम कहते हैं क्या? एडवर्ब। तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर? एडवर्ब हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि एडवर्ब क्या कर रहा था? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। सेकंड वाले में देखा एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा था। थर्ड वाले में हमने देखा कि एक एडवर्ब जो है वो एक प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? सी राइट्स वेरी केयरफुल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से क्या करेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। क्या सी एक वर्ब है? नहीं। क्या राइट्स एक वर्ब है? हाँ, राइट्स एक वर्ब है। क्या वेरी एक वर्ब है? नहीं। यानी कि एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब हुई हमारी। मेन वर्ब के पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है? सी एक क्या होता है? प्रोनाउन होता है। किसी किसी का नाम तो होता नहीं है, तो प्रोनाउन है। अच्छा, राइट्स वोट क्या लिखता है? कोई आंसर नहीं है। राइट्स होम किसे लिखता है? कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट्स का जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बचा वेयर केयर, वेरी केयरफुल्ली। तो अब केयरफुल्ली पे आते हैं। जो केयरफुल्ली जो वर्ड है मेरे बच्चों, ये राइट्स केयरफुल्ली है या सी केयरफुल्ली है? ठीक है, सी केयरफुल्ली है। वो बहुत ध्यान, वो जो लिख रही है वो बहुत ध्यान से है या वो लिखती बहुत ध्यान से है? तो ये केयरफुल्ली हमें देखना होगा कि ये राइट्स को क्वालिफाई कर रहा है, सी को क्वालिफाई कर रहा है। सी बहुत केयरफुल्ली है या वो लिखती बहुत केयरफुल्ली है? वो लिखती बहुत केयरफुल्ली है, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये केयरफुल्ली यहाँ पर राइट को क्वालिफाई कर रहा है। राइट है हमारी वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ब एडवर्ब। बचा क्या? वेरी। अब वेरी क्या कर रहा है? वेरी केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है कि केयरफुली करता है, बहुत ज्यादा केयरफुली वो जो है राइट करता है। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? केयरफुली को। केयरफुली है एडवर्ब, और एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को भी क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आपको जो है किसी सेंटेंस में दिखे तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया जो है लग जाएगा। जी, वो वर्ड्स क्या हैं भाई? टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, रिसेंटली, जस्ट, सून, अर्ली, हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, वंस, ट्वाइस, अगेन, ठीक है। अगर इस तरह के वर्ड्स आपको मिले, मोटे मोटे ये वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्या है, क्या होती हैं? ये एडवर्ब्स होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों बन जाते हैं। वो होते हैं अबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन और विदाउट। ये जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन भी बन जाते हैं और एडवर्ब भी बन जाते हैं। हमें ये देखना होता है कि ये सेंटेंस में
काम कर क्या रहे हैं। अगर ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो ये एडवर्ब है, और अगर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन है। अच्छा बेटा, अगर हमें नाउन को एडजेक्टिव बनाना हो, नाउन को एडजेक्टिव बनाना हो, तो नाउन में हम क्या लगा देते हैं, एल वाई लगाते हैं। नाउन में एल वाई अगर हम लगा देंगे तो वो नाउन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैन क्या है, एक नाउन है, और नाउन में हमने क्या लगा दिया, एल वाई लगा दिया, तो क्या बन गया, मैनली। ये क्या हो गया, हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुई इतनी बात। नाउन में एल वाई लगाकर उसको क्या बना देते हैं हम, अ, उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा दें तो उसको हम क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। जैसे बैड क्या है, एक बैड क्या है, एक एडजेक्टिव है, बुरा एक एडजेक्टिव है। बैड में हम एल वाई लगा दें तो वो हो जाता है बैडली, और जो एल वाई है वो किस में लगा है, एडजेक्टिव में लगा है, तो ये क्या हुई हमारी, एडवर्ब हुई। क्लियर हुई इतनी बात। जैसे रिसेंट क्या है, रिसेंट एक एडजेक्टिव है, और रिसेंट में अगर हम एल वाई लगा दें तो क्या बन जाएगा, रिसेंटली। तो जब हमने एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो ये रिसेंटली क्या हो गई हमारी, एडवर्ब हो गई। अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो एडवर्ब बन जाती है। नाउन में एल वाई लगाएं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएं तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है। अच्छा चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। कल हम वर्ड एनाटोमी पढ़ेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि कल ये बेसिक लेक्चर जो है हम ख़त्म कर दें, और उसके बाद हम सीधा मेन सिलेबस पर आएंगे। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, चलिए बच्चों, गुड नाइट।